हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो है लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक चला हुआ था, ठीक है ना। उसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। 21वां मैंने आप लोगों के लिए ट्राई कर ही दिया था, तो जो सब बच्चों का हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में ये इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन ज़रूर 1 से 2 हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। इफ़ A1 A2 AN बिलोंग्स टू R सच दैट A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन AN इज इक्वल टू 1, देन ये कंडीशन मतलब हमारे पास गिवन है, तो ये हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमारे पास क्या कहती है, समीशन I1 to N AI BI इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ AI का स्क्वायर I1 से N इनटू में समीशन ऑफ BI का स्क्वायर I1 to N, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग हमारे पास होता है, AI का स्क्वायर और BI का स्क्वायर और इसका समीशन, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारे पास कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। अब हम क्या करें, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी मानी, तो समीशन I1 to N AIs, तो हमारे पास गिवन है AIs, तो BI को मैंने मान लिया यहाँ पे 1, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू समीशन I1 to N AI का स्क्वायर इनटू में समीशन I1 to N 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, ये हो जाएगा, खोलेंगे इसको A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन AN इसका होल स्क्वायर विच इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इसको खोलेंगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन AN का स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा, n टाइम्स, ठीक है। 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, A1 प्लस A2 प्लस AN की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज लेस देन इक्वल टू समीशन तो हटा दिया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन AN स्क्वायर और इनटू में हमारे पास क्या था, n था, तो n यहाँ पे आ गया नीचे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हमने कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ एक्स वाई जेड इज़ ग्रेटर देन 0 देन एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8 अपॉन में एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब। जो ये इनइक्वालिटी है ये हमारे पास चेबीशेव इनइक्वालिटी से प्रूव होगा, और चेबीशेव इनइक्वालिटी थोड़ी सी हमारे पास लेंथी पड़ेगी, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, क्योंकि यहाँ पे x y z क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, तो ये इनइक्वालिटी क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी। तो इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, इसको ज़्यादा करने की मतलब यहाँ पे इतनी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। जो ज़रूरत रहेगी वो मैं प्रूफ आपको करवाती रहूँगी, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x लेस देन y है और b हमारे पास क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मैं b से बोथ साइड डिवाइड करूँगी और b कैसा नेगेटिव साइन से करूँगी, ऑब्वियस सी बात है इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि गोज टू मार्केट विद ₹200 टू बाय राइस। रवि जो है 200 रुपये लेके मार्केट में जाता है चावल खरीदने के लिए, विच इज़ अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 1 kg, जो कि अवेलेबल थे 1 किलो पैकेट के, ठीक है। मतलब 1 किलो पैकेट में ही अवेलेबल थे, 1 किलो का पैकेट ही वहाँ पे अवेलेबल था। द प्राइस ऑफ 1 पैकेट, मतलब 1 किलो पैकेट की जो कीमत है वो कितनी थी, 30 रुपये, 1 किलो चावल की कीमत। इफ़ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट्स, एक्स को नंबर ऑफ पैकेट डिनोट करा है राइस, तो हमने लिए, मान लो एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स हमने यहाँ पे ले लिए एक्स, और एक पैकेट की कितनी है, 30 रुपये, तो 30 इंटू एक्स हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद देन द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम इज़, तो उसने क्या करा है, टोटल अमाउंट जो स्पेंड करा है 30x यहाँ पे स्पेंड करा है, तो मैथमेटिकल 200 रुपये हैं, और जो 30 का मल्टीपल जो 200 है वो कभी भी 30 का यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, मल्टीपल नहीं हो सकता। तो हमेशा जो ये वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, 30x, जो ये वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास क्या रहेगी, लेस देन 200 रहेगी, बिकॉज द अमाउंट
200 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 30। अगर ये मल्टीपल होता तो ये ग्रेटर देन में चला जाता है इसकी अमाउंट, ठीक है, जितने भी वो चावल खरीदता पैकेट उसके, ठीक है। तो यहाँ पे 30x इज लेस देन 200, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इसका बताना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 3 में से 2 गया तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और उससे हमारे पास क्या है छोटा, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लोज्ड क्योंकि लेस देन इक्वल टू, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्लोज्ड का सिंबल फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर लाइन पे बताना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x इज लेस देन 1 प्लस 2 यानी कि 3, 3 से छोटा, ठीक है। 3 और 3 से इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 3 से छोटा, 3 से छोटा हमारे पास क्या रहेगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, x प्लस 11 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, या दूसरा केस ये दोनों नेगेटिव हो, तब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो x माइनस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से देखो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 11, x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से x इज लेस देन माइनस 11 और x इज लेस देन 3। इन चारों में जो हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास आएगा x, हमारे पास जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा x इज लेस देन माइनस 11 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 11 ओपन इंटरवल आएगा यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पता चला ना, 4 केस यहाँ पे होंगे, चारों पे नंबर लाइन पे देखना है, तो कौन सा हमारे पास जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल सेम है, ये है 4x माइनस 1 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने कर लिया। तो जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व किया तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी केस पॉसिबल होगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गई ये वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा केस x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, या मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, 3x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से जो कंबाइन सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/3 यूनियन 2 क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल लेस देन इक्वल टू का साइन है 2 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी x इज ग्रेटर देन माइनस 1/3। तो इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन जो कॉमन आएगा वो निकलेगा, इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन निकलेगी और इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन निकलेगी, दोनों को कंबाइन करके हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, इसका बताना है 3 2 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3x। तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से छोटी, 4 से छोटी यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट, तो 3 में से 5 गया, माइनस का 2x इज ग्रेटर देन माइनस का 1 प्लस का 7, ये हो जाएगा 6 माइनस का 2x। तो इसको लेके आएंगे ऑपरेट कराएंगे, तो x इज लेस देन 6/2, 2 3 जा 6 माइनस का 3, x लेस देन क्या हो जाएगा -3 और उससे छोटा, तो माइनस फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम से इसको हम सोल्व करेंगे। एलसीएम से सोल्व करने के बाद ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 जब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो नंबर लाइन से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, हमारा -2/7 इंक्लूड होगा, तो फर्स्ट से इधर की तरफ, ठीक है ना, बड़ा बड़ा यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या लेना है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही हमें क्वेश्चन निकलते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट, इफ़ ए पॉइंट लाई ऑन द लाइन, इस पॉइंट जो पॉइंट है ये इस पे लाइन पे लाई करता है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये a अल्फ़ा प्लस b बीटा इज इक्वल टू c। तो देख लो कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स ऑफ 1 मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स की एवरेज है। यहाँ पे 5 पेपर थे हमारे पास, 5 एग्जामिनेशन। सुनीता ने 4 एग्जाम में इतने इतने नंबर लिए हैं। द मिनिमम मार्क्स ऑफ सुनीता, मिनिमम का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, मैक्सिमम का मतलब लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों एग्ज़ाम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चारों एग्ज़ाम को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन चारों एग्ज़ाम को, क्योंकि एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालने के लिए इन चारों नंबर्स को हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 87 + 92 + 94 + 95, ये हो जाएगा हमारे पास 368 प्लस में x डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसने बोला है। तो यहाँ से हो जाएगा 368 प्लस में x 5 9 में 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 450। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। मैक्सिमम कितना है 82। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीजर, पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव तो एक मान लिया 2x और एक मान लिया 2x + 2, इस टाइप से हमने पेयर लिया है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों क्या है लार्जर देन 5 है, यानी कि 2x भी ग्रेटर देन 5 है और 2x + 2 भी हमारा ग्रेटर देन 5 है। तो सच दैट देयर सम इज लेस देन 20, पहले इसको सोल्व करो, x इज ग्रेटर देन 5/2 और यहाँ से x इज ग्रेटर देन 5 में से 2 गया 3/2, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसने बोला है इन दोनों का सम 2x + 2 इज लेस देन 23, तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो कितना आ जाएगा 21/4। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन 3/2, x लेस देन 21/4। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ये हमारे पास हो गया 3/2, ये 5/2, ये 21/4। तो यहाँ से 3/2 इधर की तरफ, 5/2 इधर की तरफ, 21/4 इधर की तरफ, ऐसे हम जाएंगे। कॉमन क्या निकल रहा है 5/2 और 21/4, तो यानी कि 5/2 और 21/4 जो है x बिलोंग्स टू इसमें। अब यहाँ से हमने लेनी है इंटीजर्स वैल्यू, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 2.5, 2 दूनी 4 यानी कि 2.5, यानी कि 3, 4 और 5, 3 इंटीजर वैल्यू होंगी। तो पुट कर दो, जो पेयर थे हमारे पास 2x और 2x + 1। जब x की वैल्यू 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 8, फिर 8 और 10, फिर 10 और 12, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 ही वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेंगे जो इंटीजर की होंगी। द ग्राफ ऑफ y इज लेस देन में हमारे पास डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो डॉटेड लाइन थर्ड और फोर्थ में है। अब y 3 और 3 से छोटी, तो यानी कि 0 से नीचे, मतलब 0 की तरफ आएगी, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि नीचे की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ 2x - 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, इक्वल टू है तो इसका मतलब डॉटेड लाइन नहीं आएगी, तो 3/2 ग्रेटर देन है, तो सेकंड ऑप्शन यानी कि बड़ी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना है, x + y = 5, x + y = 5 की लाइन, जो ये लाइन तो इसी टाइप से बनेगी, और x - y = 3। अब यहाँ से देखो x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स मान लो एक लाइन हमारे पास ये बनेगी इस टाइप से, ये बन जाएगी हमारे पास x + y = 5, दूसरी लाइन हमारे पास बनेगी x - y = 3, और ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये इस तरफ जाएगा सारी, और ये x - y इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये बन जाएगी 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये 0 की तरफ इस टाइप से नीचे की तरफ ये हमारे पास ये आ जाएगी। तो कॉमन ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला। तो इसका मतलब हमारा जो है थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द रीजन इन द फिगर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब देखो ग्रेटर देन का तो साइन आएगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। अब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब देखो सेकंड और थर्ड में लेस देन इक्वल टू सेम है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ से बाय ट्रिक से हमने यहाँ पे कर दिया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो अब ये 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, आज बस हम इतना ही करेंगे। 41 आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो मैं होमवर्क देती हूँ प्लीज़ बच्चों आप वो ज़रूर से भी ज़रूर किया करें होमवर्क, ठीक है। लाइटली मत लेना, एग्ज़ाम है DT+B का और HPSC का, तो बहुत ही हाई लेवल के एग्ज़ाम है, आपको पता है गवर्नमेंट लेवल का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ये, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, हमें कैलकुलेशन में तो बिल्कुल ढील बरतनी नहीं है। मैथ का पेपर है ना, मैथ का सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपको ये अच्छे से यहाँ 41 आप लोग ट्राई करना घर पे, मतलब घर पे तो हो गई, तो 41 आप लोग ये ट्राई करना और इसका कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आंसर बताना, बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे कल। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय बाय।